हाय फ्रेंड्स, हर साल लाखों स्टूडेंट ग्रेजुएट कंप्लीट करते हैं। डिग्री तो सबके पास होती है, लेकिन स्किल बहुत ही कम लोगों के पास होता है। इसी वजह से कई स्टूडेंट जॉब के लिए स्ट्रगल करते हैं। लेकिन ये एक स्किल ऐसी है जिसे आप घर बैठे सीख सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आप जॉब, फ्रीलांसिंग और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। तो मैं बात कर रहा हूँ आपको डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग की। और ये ट्रेनिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है, मैं आज इस वीडियो में पूरी तरीके से आपको समझाऊंगा। राइट, अब आप देखो यहाँ पे मैंने बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स ओपन कर रखे हैं। यहाँ पे पूरी सिस्टम मैंने यहाँ पे एक जो होती है कि किस तरह के फील्ड में आपको जाना है, क्या जॉब की ग्रोथ है, किस तरह की प्लेसमेंट होंगी, कैसे होंगी, ये सब मैं आज आपको बताऊंगा ये वीडियो में। तो आप इस वीडियो को पूरी ध्यान से देखो, समझो और तब डिसाइड करो कि आपको कैरियर कैसे बनाना है, कहाँ बनाने हैं, ऑनलाइन कोर्स करने हैं, ऑफलाइन करने हैं। क्योंकि अगर एक भी डाउट अगर आपके माइंड में रह जाएंगे तो आप उस कोर्स को सक्सेसफुली अचीव नहीं कर सकते। मैं अब बात कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग की। आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है, इसमें कैरियर कैसे बन सकते हैं और मेरा ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको कैसे हेल्प कर सकता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट यूट्यूब पर 100 ऑफ द वीडियोस देखते हैं। राइट, सबको पता है, फिर भी स्किल डेवलप नहीं होती है। इसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि इंफॉर्मेशन फ्री में दी जाती है, लेकिन वहाँ पे डायरेक्शन नहीं होता है कि कैसे आपको वर्क करने हैं। आप 50 वीडियो देख लोगे एसईओ पे, 50 वीडियो देखने के बाद फिर आप एआई पे आओगे, लेकिन आपने वीडियो तो देखा, लेकिन आपको इम्प्लीमेंटेशंस कैसे करोगे, यहाँ पे आके बच्चे फंस जाते हैं। उनको गाइड नहीं मिलता है, उनको ट्रेनिंग तरीके से नहीं दी जाती है। और मैं एक बात यहाँ पे ऐड करूँगा कि जब भी आप YouTube पे वीडियो देखो तो देखो ये भी कि क्या वो प्रैक्टिकली कुछ वहाँ पे बता रहे हैं या नहीं बता रहे हैं। इसीलिए ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप ट्रेनिंग, चाहे वो फ्री में अवेलेबल हो यूट्यूब पे, और अगर अच्छी बात है अगर अवेलेबल है और अगर आप सीख सकते हो तो। बहुत सारे बच्चे सोचते नहीं ये मैं सीख नहीं सकता और डेफिनेटली मैं ऑनलाइन या ऑफलाइन करना चाहता हूँ ताकि मेरा ग्रोथ बेटर हो। राइट, अब डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है? डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ एक सोशल मीडिया पोस्ट करना नहीं होता है। इसके अंदर आते हैं एसईओ, एआई एसईओ आजकल डेट पे चल रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गूगल एड्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, एनालिटिक्स, लीड जनरेशन। आज हर कंपनी ऑनलाइन कस्टमर चाहती है और इसी वजह से डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल की जो डिमांड है वो काफ़ी बढ़ती जा रही है। अब ये देखिए एआई ने कैसे गेम चेंज किया। अब तो एआई की टेक्नोलॉजी आ गई है, तो 2026 में डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ ट्रेडिशनल एसईओ तक नहीं रह गई है, ये हो गई है अनलिमिटेड, जो प्लेटफॉर्म स्विच करके एआई पे आ गई है। राइट, अब मैं कहूँ कि चैट जीपीटी सबने सुना है, जेमिनी एंड एआई सर्च का ज़माना है। अब आप कहो कि मैं गूगल पे डिपेंडेंट हूँ, तो नहीं, आपको गूगल पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, आपको सारे एआई सर्च इंजिन्स को भी कैच करना है। मैं इसलिए ये बता रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आप सोच सको कि कहाँ पे पढ़ना है, किससे पढ़ना है, क्या एक्सपर्ट से पढ़ना है या इंस्टीट्यूट से पढ़ना है। इसीलिए मैंने अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में एआई एसईओ का कोर्स जो है वो इंक्लूड की है। और उस एआई में मैं आपको सिखाऊंगा एआई कंटेंट स्ट्रैटेजी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, सिमेंटिक एसईओ, टॉपिक क्लस्टर्स, एआई ओवरव्यू ऑप्टिमाइजेशन, रियल एसईओ प्रोजेक्ट्स। राइट, तो दीज आर द कोर्सेज मैं आपको वहाँ पे बताऊंगा। राइट, और ये सारे प्रैक्टिकल अप्रोच पे होंगे। ओके, अब आप कहोगे कि मैं ही क्यों, वाई आई एम डूइंग, कि मैं ट्रेनिंग देता हूँ। होता क्या है कि जब भी मैं किसी भी कंपनी के लिए वर्क करता हूँ एज ए कंसल्टेंसी, लॉट्स ऑफ द क्वेरीज कस्टमर पूछते हैं और मैं उसी बेस पे देखता हूँ कि बच्चे के पास एक्सपीरियंस है बट उनके पास कहीं ना कहीं स्किल्स की कमी है। आप कंसल्टेंसी कब करते हो? जब कंपनी की रिक्वायरमेंट ये होती है कि उनकी जो टीम है वो डेवलप नहीं कर पा रहे, वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, स्ट्रैटेजी पे फोकस नहीं कर पा रहे, और तब कंपनी को लगता है कि एक हायर करो कंसल्टेंट जो हमारे बच्चों को गाइड कर सके, जो उनके एम्प्लॉयज़ को गाइड कर सके। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है आपके पास?
कि जब भी आप कहीं कोर्स करोगे तो इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आपको सर्टिफिकेट लेना है। सर्टिफिकेट कोई भी नहीं देखता। जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो लोग आपसे 10 तरह के क्वेश्चंस पूछेंगे और वो भी बिल्कुल प्रैक्टिकली। अगर आप उसमें अपने स्किल्स को शो करते हो तो डेफिनेटली आपकी जॉब हो जाएगी, राइट। अब लोग आते हैं यहाँ पे, सर क्या है ट्रेनिंग का, आप बताओ क्या कोर्स है, क्या फ़ी है। अरे यार पहले जान तो लो कि आप सीखने किससे जा रहे हो, उसके बारे में डेप्थ स्ट्रैटेजी, डेप्थ नॉलेज लो गूगल से, क्या ये बंदा कहीं से भी सर्टिफाइड है या नहीं है, राइट। तो ये सब चीज़ें आप कब देखते हो, जब आप, मैं कहूँ ना यहाँ पे, जैसे मेरा नाम है स्वपन कुमार, तो मैंने यहाँ पे लिखा है स्वपन कुमार डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर, राइट। तो आप देखो यहाँ पे पहला जो पेज आती है डिजिटल मार्केटिंग की, ये आप आ गए। यहाँ पे आप पूरी डिटेल्स लो उस बंदे की, क्या करते हैं, किस तरह से पढ़ाते हैं, क्या कस्टमर के वो प्रोवाइड कर रहे हैं, किस तरह की सर्विसेज वो कस्टमर को दे रहे हैं। तो अगर आप समझो कि जो बच्चा आज के डेट में ऐसे ट्यूटर्स या मैं कहूँ कि ऐसे ट्रेनर्स को सर्च करते हैं, उनका कैरियर ग्रो हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि वो वैसे बंदे से सीख रहा है जिसके पास नॉलेज है, जिसके पास स्ट्रैटेजी है, जो एग्जीक्यूट करता है, राइट। तो आपको इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। आप उनके बारे में काफ़ी रिसर्च करो, चाहे वो इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो कोई ट्रेनिंग सेंटर हो, या मैं कहूँ कि चाहे वो कोई आपका एक्सपर्ट लेवल का ट्रेनर हो। अब मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आपको एक्सपर्ट लेवल ट्रेनर से ही सीखना चाहिए। उसके पीछे वजह होती है जो मैंने आपको पहले भी बताया, एग्जीक्यूशन, इम्प्लीमेंटेशन। उन्हें पता है कंपनी में कैसे काम होता है और उन्हें पता है कि वो इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे बहुत बड़ी हेल्प मिलने वाली है, राइट। तो मेरा अब कहने का मतलब है कि अगर आप सिंसियरली प्रैक्टिकल करते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटी देती है। कैसे? आपको प्रैक्टिकल अप्रोच तो करना ही पड़ेगा। बिना प्रैक्टिकल अप्रोच के आप ट्रेनिंग नहीं ले सकते, आपकी स्किल्स डेवलप नहीं हो सकती है। आपकी देखिए क्या क्या रास्ते ओपन हो जाएंगे, जॉब की, फ्रीलांसिंग की, आपकी पर्सनल ब्रांडिंग हो सकती है, एजेंसी के लिए आप काम कर सकते हो, अपने बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हो। स्किल ऐसी होनी चाहिए जो अगले 5 से 10 साल तक रेलेवेंट रहे, ताकि आपके स्किल को और बेटर इम्प्रूव करने का मौका मिले। और एआई प्लस डिजिटल मार्केटिंग अभी सबसे फास्ट ग्रोइंग कॉम्बिनेशन है। इसको सीखने के बाद आपको खुद ही फील होगा कि आपने क्या सीखा और किससे सीखा। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग और एसीआई एसईओ के लिए सीरियसली सीखना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको रिसर्च सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रिसर्च करो, 10 लोगों से पूछिए, अपने टीम में पूछो, अपने फैमिली मेम्बर में पूछो, अपने फ्रेंड्स में पूछो, या आपको आइडिया नहीं लग रहा तो ऑनलाइन जो भी आपके माइंड में क्वेश्चंस आते हैं ना, वो आप पूछ सकते हो गूगल से, एआई सर्च इंजन से भी पूछ सकते हो। वो आपको कहीं ना कहीं आइडिया लगेगा। तो आपका डेप्थ नॉलेज जितना बेटर होगा, आपको ट्रेनिंग उतनी अच्छी मिलेगी और अच्छे बंदे से मिलेगी आपकी, राइट। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ, एक बहुत ही अच्छी डेटा मैंने रेडी की है। अभी आप देखो यहाँ पे मैंने लिखा डिजिटल मार्केटिंग एक स्किल नहीं, मल्टीपल कैरियर अपॉर्चुनिटी का गेटवे है। क्यों है गेटवे? क्योंकि मोस्ट वैल्यूएबल डिजिटल स्किल आप देख लो यहाँ पे क्या सबसे ज़्यादा ग्रो कर रही है, एआई एसईओ, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, उसके बाद एसईओ, कंटेंट मार्केटिंग, सोशल मीडिया, ईमेल मार्केटिंग सबसे ज़्यादा कर रही है एआई एसईओ। अब एआई एसईओ और परफॉर्मेंस मार्केटिंग सबसे तेज़ी से ग्रो करने वाली स्किल में से एक है। यदि आप ऐसे कोर्स को सीखते हो तो डेफिनेटली आपके कैरियर अच्छे ग्रो कर सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे बड़ी चीज़ जो स्टूडेंट का हर ड्रीम होता है, वो होते हैं स्टूडेंट इनकम ग्रोथ पोटेंशियल। उनकी क्या इनकम होनी चाहिए, किस तरह की इनकम होनी चाहिए। सो आप देखो यहाँ से बिगिनर्स जो स्टार्ट करते हैं 3 मंथ में कहाँ पहुँचते हैं और करीब 2 साल में वो कहाँ पहुँच जाते हैं, 1 लाख के अप्रॉक्स। एंड इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी, कंपनी कैसी है। डेफिनेटली कंपनी अच्छी है तो डेफिनेटली आपकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी मिलेगी, ठीक है। जो स्टूडेंट कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए अर्निंग अपॉर्चुनिटी काफ़ी फास्ट ग्रो कर सकता है। बात तो सही है, जितना मेहनत उतना बेटर रिजल्ट्स आपके हाथ में लगेंगे, राइट। अब देखो यहाँ पे मैंने एक डेटा बनाई है कि व्हाई यू लर्न इन डिजिटल मार्केटिंग। सो आप देखो यहाँ पे एनालिटिक्स है, कंटेंट मार्केटिंग है, ईमेल मार्केटिंग है, गूगल एड्स है, एसईओ, एआई एसईओ है, सोशल मीडिया है। आपको हर कुछ सिखाऊंगा मैं, और इसमें सिखाने में आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच चलेगा। हम कोई थ्योरेटिकल पार्ट्स को उतना ज़्यादा कवर नहीं करेंगे, सिर्फ प्रैक्टिकल अप्रोच ही आज के टाइम में चलते हैं और उसी से आपकी जॉब, बिजनेस सब कुछ ग्रो होंगे।
बहुत लोग सोचते हैं डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ इंस्टाग्राम चलाना है, रियलिटी इज मच बिगर। डेफिनेटली आप समझ गए होंगे। अब वाई स्टूडेंट लर्न डिजिटल मार्केटिंग, क्यों सीखना चाहते हैं? ये देखिए मैंने यहाँ बनाई है। सबसे इंपॉर्टेंट है, 45% पीपल कहते हैं कि जॉब चाहिए, 35% के एवं बच्चे चाहते हैं कि फ्रीलांसिंग करना है, 15% से 20% बच्चे कहते हैं कि मुझे बिजनेस ग्रोथ करना है, जो स्मॉल ऑनर्स होते हैं वो करते हैं। कैरियर स्विच करते हैं, जो लोगों को लगता है कि अरे मैं तो मार्केटिंग में आगे फंस गया, यहाँ पे ग्रोथ ही नहीं हो रही है, तो वो कैरियर स्विच करते हैं। उसमें से 10 से 12% आप बंदे होते हैं वो कर सकते हैं। और पर्सनल ब्रांडिंग, दैट्स ए मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब आपके पास एक लेवल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप चाहते हो कि आपका नाम भी हो, कि कोई आपको नाम से जाने। जैसे मैं कहूँ कि एसईओ एक्सपर्ट इंडिया, तो आपका नाम आना चाहिए। सो दैट्स योर द पर्सनल ब्रांडिंग। आप उसको सोशल के थ्रू करो, कैंपेन के थ्रू करो, या ऑर्गेनिक के थ्रू करो। अभी आप देखो एक सर्वे के हिसाब से डिजिटल मार्केटिंग सीखने वाले स्टूडेंट में सबसे ज़्यादा लोग कौन है? 45% जॉब वाले हैं, मैंने जो बताया आपको। और जो पर्सनल ब्रांडिंग है वो है करीब 6 से 8% के राउंड है। तो डेफिनेटली लोग सबसे ज़्यादा जॉब पसंद कर रहे हैं आज के टाइम में। वाई स्टूडेंट, ये आप देख लो, उसके बाद हर स्टूडेंट का गोल अलग होता है। कोई जॉब चाहता है, कोई को अपने बिजनेस को देखना है, उसको ग्रो करना है। कोई चाहता है कि नहीं मैं इंडिपेंडेंट कंसल्टेंसी करूँ या फ्रीलांसिंग कर लूँ ताकि मैं आराम से जी सकूँ। हर लोगों की अपनी होती है डिमांड, और वो सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि वो चाहते हैं कि उन पर किसी तरीके का प्रेशर ना हो, और डेफिनेटली वो वर्क भी करें। और आज के टाइम में जेन जी तो काफ़ी ज़्यादा ही फास्ट है हमारे टाइम से, राइट। सो अब वाई मोस्ट स्टूडेंट फेल, क्यों हो जाते हैं फेल? आप ट्रेनिंग लेते हो इंस्टीट्यूट में, क्यों? जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो वहाँ जाके फंस जाते हो कि अरे यार हुआ नहीं सिलेक्शन, मैंने नहीं पढ़ा। ऐसा नहीं है कि आपने नहीं पढ़ा, आपने पढ़ा, लेकिन आपने उस डायरेक्शन तक नहीं पहुँच पाए जहाँ आपको पहुँचना था। सो देखिए, आप देखिए, नो मेंटर 40%, नो प्रैक्टिकल वर्क 30%, इनकन्सिस्टेंट लर्निंग 20%, रॉन्ग कोर्स सिलेक्शन 10%। सो कुछ ना कुछ वजह होती है जहाँ लोग फेल हो जाते हैं, और तब कहते हैं कि अरे डिजिटल मार्केटिंग जहाँ मैंने सीखा था वो गलत है। गलत वो नहीं है, आपने वहाँ पे क्वेश्चंस पूछे नहीं, आपने वहाँ पे उनसे प्रैक्टिकली अप्रोच सही तरीके से लिया नहीं, आपने रिजल्ट्स ला के दिखाया नहीं। दैट्स द प्रॉब्लम। ओके, सो मैंने जो ये डेटा बनाए इस डेट पे बनाए ताकि आपको समझ में आए। और डेफिनेटली मैं ये कहूँगा कि आप मेरे डेटा पे मत जाओ, आप गूगल के डेटा पे जाओ, गूगल से पूछो कि क्या चल रहे हैं टाइम के अनुसार, ठीक है। अब जैसे मैं चैट जीपीटी पे हूँ, राइट, मैं यहाँ पे अगर मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मैं क्या लिखूँगा कि एसईओ कैसे करते हैं। अब आप देखो कैसे, ये चैट जीपीटी पे मैंने लिखा और ये रिस्पॉन्स कर देगा, एसईओ कैसे करते हैं वो सब बता देगा। हिंदी पूछो, इंग्लिश पूछो, वो सारा में आंसर देता है। सो आपके लिए तो एक हेल्पफुल पार्ट ये भी है, आप पूछ सकते हो कि हु इज स्वपन कुमार। अब आप देखो हु इज स्वपन कुमार आप लिखोगे, ये अगर होगा तो वो बताएगा, नहीं होगा तो वो नहीं बताएगा। वो देखो सर्चिंग इन द वेब, अभी आप आ गए। अब देखो हु इज स्वपन, उसने लिखा फाउंडर एट एडवेंट प्लस, ए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बेस्ड इन इंडिया, वर्क्स एज एन द एसीए कंसल्टेंट, एआई सर्च स्ट्रेटेजी एडवाइजर। अब देखो इसने डेटा कहाँ कहाँ से निकाली है। दिस इज कॉल्ड अ साइट, इसने मेरे को मेंशन किया साइट क्या है। ये लिंक्डइन से निकाली है, ये मेरे साइट से निकाली है, लिंक्डइन से डेटा निकाली है, ये लिंक्डइन ये एडवेंट प्लस डेटा से निकाली है। सो कहने का मतलब ये है कि राइट पीपल अगर आपको राइट डायरेक्शन देता है तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी आपकी मेहनत है, बाकी आपकी स्किल्स है, कैसे आप डेवलप करते हो, कितना मेहनत करते हो। सो फ्रेंड्स, मेरा ये पर्पस ये बताने का था कि मैं किसी को ये नहीं देखना चाहता, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रखिए किसी भी ट्यूटर से जिससे भी आप सीखते हो। और मैं ये कहूँगा लास्ट